टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पै करे सब्र व रिज़ा के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर टीवी वन को और मुझ खाकिसार को ये सआदत मिल रही है कि आपके सामने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके रफ़क़ा की मुनासबत से, उनके शहीद होने की मुनासबत से, उनकी शहादत की मुनासबत से ये नशरियात आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारी ये नशरियात इंशाअल्लाह ताला यौम आशूर तक जारी रहेगी और कोशिश करेंगे कि इस नशरियात में आपके सामने जहाँ हम मनक़बतें पेश करें, नोहें पेश करें, साथ साथ माह मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत पर भी गुफ्तगू होगी। शहादत किसे कहते हैं, जिहाद किसे कहते हैं, कलमा हक़ बुलंद करना किसे कहते हैं, और फिर हम करबला के मैदान और करबला के वाक़े का जो पस मंज़र है इसका भी तज़किरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरी नशरियात में जो यौम आशूर तक जारी रहेगी हम और आप सीख सकें, समझ सकें और जान सकें कि मौजूदा दौर में हम सुन्नत हुसैनी कैसे अदा कर सकते हैं। अज़ीज़ान मन, हमने उलमाए कराम से सुना और सुनते रहते हैं, फ़ुक़हा की किताबों में लिखा हुआ पढ़ा और पढ़ते रहते हैं, और कई मौक़ों पर ये रिवायत हमारे सामने पेश की जाती है जिसका मफ़हूम यह है कि जब किसी बुराई को देखो तो पहले उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर इतनी ताकत ना हो कि हाथ से रोक सको तो फिर ज़बान को इस्तेमाल करो और कलाम के ज़रिए, तकल्लुम के ज़रिए, ख़िताब के ज़रिए और ज़बान के ज़रिए लोगों को कायल करो कि ये बुराई है, उसे रोकने की कोशिश करो। और जब ये दोनों चीज़ें ना हो सकें, ये दोनों ताकतें ना हों, तो कम से कम इतना कर लो कि दिल में उस बुराई को बुराई जानो। जब हम गहराई से इस रिवायत का मुताला करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उलमा से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि इसके मकासद बताइए, इस पर चला कैसे जाए बताइए, तो वो यही बताते हैं कि ताकत हो तो हाथ, कम ताकत हो तो ज़बान, और बिल्कुल ताकत ना हो तो फिर दिल में बुरा जानो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, तारीख़ इस्लाम में ज़्यादातर और वैसे तारीख़ इंसानियत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक ही बात करते हैं कि हम बुराई को देखेंगे तो उसे हाथ से रोकेंगे, अमल से रोकेंगे, फ़िक्र से रोकेंगे, ज़बान से भी रोकेंगे, जिस्मानी तौर पर भी अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके रोकेंगे, ज़बान को भी इस्तेमाल करके रोकेंगे, सोच के एतबार से भी उसे रोकेंगे। दिल में तो बुरा जान ही रहे हैं, लेकिन एक जज्बा होता है, एक फ़िक्र होती है, एक नज़रिया होता है कि इसे हर सूरत रोकना है। वो लोग कौन हैं? वो कौन से लोग हैं तारीख़ इस्लाम में, तारीख़ इंसानियत में, कि जिन्होंने इस रिवायत पर ऐसे अमल किया कि ये न देखा कि क्या कुछ कुर्बान होने जा रहा है, बस बुराई को रोकना है। ये ना देखा कि बज़ाहिर ताकत कितनी है, बज़ाहिर ताकत कितनी है, बस उस बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करना है तो फिर कूद जाना है। ये नहीं देखना जान जाती है, माल जाता है, बच्चे कुर्बान होते हैं, नहीं। ये वो लोग हैं जिनका एक लश्कर है तारीख़ इंसानियत में, लेकिन उस लश्कर के सिपे सालार हैं नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो सिखाते हैं उस पूरे लश्कर को, उन तमाम सिपे सालारों को सिखाते हैं, उस लश्कर के तमाम लोगों को सिखाते हैं कि देखो, मैं नबी का नवासा हूँ, ये मेरा प्रोटोकॉल है, मैं नबी का नवासा हूँ, ये मेरी सआदत है, लेकिन फिर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी भी कैसी पूरी की। तुमने भी कुर्बानी दी, लेकिन मेरी कुर्बानी सबसे अनोखी है। तुमने भी सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन मेरा कुर्बान करना कुछ और है। तुमने भी सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन मेरा सऊबत बर्दाश्त करना कुछ और है। क्यों? कि मैं नबी का नवासा हूँ, मुझ पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी। इस पूरी ट्रांसमिशन में, जो कि पैकर सब्र और रिज़ा के नाम से है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सब्र से बुराई का मुकाबला कैसे होता है, और फिर अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होकर किस तरह से हम बुराई का मुकाबला कर सकते हैं। कलमाए हक़ बुलंद करना जाबिर सुल्तान के आगे ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर जज्बा सादिक हो तो इसमें आसानी कैसे पैदा होती है। किस तरह से बंदा ख़ुद को तैयार करता है कि जान जाए, माल जाए, बच्चे कट जाएं, लेकिन सर नहीं झुकाना, पीछे नहीं हटना।
इस नशरियात में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी फ़िक्र थी जिसने इमाम आली मकाम को तैयार किया कि लड़ना है, मरना है और इस हाल में नाना के सामने पेश होना है कि रहती दुनिया तक कोई नाना का उम्मती ये चांस ना ले सके, उसको शायबा तक ना हो कि बातिल आया है तो थोड़ा पीछे हट जाऊं, बातिल आया है तो घर पे बैठ जाऊं, मजबूत और ताकतवर हुक्मरान सामने आए हैं तो डर के भाग जाऊं, शायबा तक ना हो। बल्कि ऐसा काम किया कि हमें बता दिया, हमें सिखा दिया, हमें समझा दिया कि जब जब मुहर्रम अल हराम का महीना आए, वाक़यात तो मुहर्रम में बहुत हुए हैं, लेकिन ए मेरे नाना के उम्मतियों, मेरे किरदार का जिक्र करते रहना और अपनी बैटरी को चार्ज करना। बच्चों से मोहब्बत ज़रूर है, माल से मोहब्बत ज़रूर है, जान से मोहब्बत भी ज़रूर है, लेकिन जब बुराई को देखो तो हाथ से और ज़बान से रोकने की कोशिश करो, और ताकत है तो यकीनन करो, ताकत नहीं है तो ताकत पैदा करो। ऐसा ना हो कि पहले दो काम छोड़कर सिर्फ दिल में ही बुरा जाना। हम इस सारे निज़ाम को किस तरह से राइज कर सकते हैं आज के दौर में, आलम इस्लाम में भी, अपने मुल्क में भी, अपनी ज़ात में भी, ये हमारे इस नशरियात का मरकज़ व महवर होगा। उलमाए कराम हमारे साथ होंगे, सना खां भी होंगे, इंशाअल्लाह ताला खूबसूरत सहरासिल गुफ्तगू करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस नशरियात के ज़रिए कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से और हमारे साथियों की ज़बान से जारी हो जाए, कोई ऐसा जुमला आपकी समाअतों की नज़र हम करने में कामयाब हो जाएं कि इमाम आली मकाम के वसीले से हम सब की मग़फ़िरत हो जाए। मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं पे करे सब्र व रिज़ा नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं TV1 से। और मौजूद हैं हमारे साथ चार मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। तारुफ़ की तरफ चलता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाखा हाफ़िज़ गौहर राना सोहरवर्दी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और बाएं हाथ पे मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहतरम हज़रत अल्लामा सैयद सईद रज़ा ज़ैदी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। जैसा कि मैंने इब्तिदान अर्ज़ किया कि पहले हम इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि माह मुहर्रम अल हराम की फ़जीलत क्या है और वाक़या करबला के अलावा और कौन से वाक़यात इस महीने में ज़हूर पज़ीर हुए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, आपने ये ट्रांसमिशन सजाई। अल्लाह पाक इस सही को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। मुहर्रम शरीफ का महीना ये आम महीनों की तरह नहीं है, बल्कि कुरान पाक में इसकी शान और अज़मत को बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद वो 12 है। आगे फरमाया मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, और इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। सही, यानी हुर्मत से मुराद मोहतरम, काबिल एहतराम, अल्लाह के नज़दीक जिनकी शान और अज़मत बहुत बुलंद बाला है। सही। वो 4 महीने कौन से हैं? पहला महीना रजब का, और 3 महीने मुतवातिर हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। वाह वाह। इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह फज्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल फज्रि व लयालिन अश्र। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो अल्लाह ने 10 रातों की कसम बयान फरमाई ना, बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा, फरमाया इससे मुराद मुहर्रम की 10 रातें हैं। अच्छा, तो मुहर्रम के फ़ज़ाइल, बरकतें, एक वाक़या करबला हुआ वो एक अपनी जगह है, उसका जो उसमें जो सोज़ गुदास है, उसमें जो पैगामात है, जैसे आपने इंट्रो में जिक्र किया, जो उसके अंदर पूरी आलम इंसानियत, आलम मुसलमानियत नहीं, आलम इंसानियत के लिए एक रहनुमाई है। वाह वाह। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की इंशाल्लाह बात चलेगी तो मैं अर्ज़ करेंगे कि गैर मुस्लिम भी इनकी शहादत से मुतासिर है। बेशक। खैर, मुहर्रम शरीफ वो महीना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो आशूरा के देखा हुजूर ने कि यहूदी रोज़ा रख रहे हैं। तो हुजूर ने पूछा कि रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा जी इसी दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का जो दुश्मन था ना फ़िरौन, उसको गर्क किया था, तो उस खुशी में हम ये रोज़ा रखते हैं। सही। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चूँकि हम तुमसे ज़्यादा करीब है मूसा अलैहिस्सलाम के, हम भी रोज़ा रखेंगे। तो बाद साहबा ने, दूसरी बात के अंदर आता, बाद साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो फिर यहूदी भी रखते हैं और हम भी रखते हैं और वो ताना हमें देंगे। हुज़ूर ने फरमाया हम चूँकि ज़्यादा करीब हैं, वो एक रखते हैं, हम 2 रखेंगे।
तो मुहर्रम शरीफ का महीना वो महीना है कि जिसके अंदर वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, जिसके अंदर इबादत की जाती है। बाज़ वज़ाइफ उलमा से और बुज़ुर्गों से मनक़ूल हैं। मुहर्रम शरीफ का महीना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब तक बक़ैद हयात रहे मुहर्रम शरीफ के रोज़े रखते रहे। बल्कि ख़ुद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान के बाद अगर हमने किसी महीने में हुज़ूर को कसरत से रोज़े रखते हुए देखा है तो वो मुहर्रम का महीना है। सही। मुहर्रम का महीना वो महीना है कि जिसमें वाक़या करबला तो हुआ, लेकिन इसमें दीगर वाक़यात भी हुआ। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया। वाह वाह। तो उलमा फरमाते हैं मालूम ये हुआ कि ये महीना तौबा की कबूलियत का महीना भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा अता फरमाई। तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई बीमार चाहता है कि उसको शिफा मिल जाए तो मुहर्रम के महीने के अंदर वज़ाइफ पढ़े, आमाल करे। बल्कि बाज़ बुज़ुर्गों ने यहाँ तक लिखा, फरमाया 10 मुहर्रम को लाजमी जो बीमार हो वो पानी से गुस्ल करे कि अल्लाह तबारक व तआला उस पानी के अंदर, आम पानी जो हमारे घरों में आता है, वो फरमाया कि मुफ्ती अहमद खान नईमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है, फरमाया कि अल्लाह पाक शिफाए दाखिल फरमाता है। और जो गुस्ल करता है 10 मुहर्रम के दिन, अल्लाह पाक उसे बीमारी से शिफा अता फरमाता है। क्या बात। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को मछली की पेट से रिहाई मिली। तो जो चाहता है कि गम से उसके नजात मिले तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के सदका और तुफ़ैल उसको वो दुआ करे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे। इस तरह सदहा वाक़यात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की 40 साल बाद जो मुलाकात हुई वो 10 मुहर्रम का आशूरे का दिन था। क्या बात। इसी तरह आशूरे के हवाले से ख़ास तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, बल्कि बुज़ुर्गों ने लिखा, फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि पूरे साल उसके रिज़्क़ में फ़राक़ी हो, हर शख्स चाहेगा। इस वक्त जितने नाज़रीन सुन रहे हैं, हर मुसलमान का दिल ही चाहेगा कि नहीं बहुत अच्छी बात है, रिज़्क़ में फ़राक़ी होनी चाहिए। तो एक तरीक़ा बता दिया, फरमाया आशूरे के दिन ख़र्च में इजाफ़ा करें, अपने जितनी इस्तिताअत अल्लाह ने दी है अपने अहले खाना पे ख़र्च करें, फ़ातिहा का एहतमाम करें। और मुहर्रम का महीना चूँकि हुर्मत वाला महीना है, इस माह मुबारक में इमाम अली मकाम की क़ुरबानी याद करें और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें। क्या बात है। अच्छा अल्लामा साहब, चूँकि हम गुफ्तगू की बुनियाद बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि मुहर्रम की ट्रांसमिशन हो और हम अपने नाज़रीन के लिए और ख़ुद अपने लिए भी सादतन और इल्म हासिल करने की नीयत से भी ये ना पूछें या बताएं कि अहले बैत अतहार की क्या फ़जीलत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मकाम उनका जो है वो तस्करा फरमाया अपने ज़बान मुबारक से, और हमारे लिए अहले बैत अतहार की ताज़ीम, एहतराम, तकरीम और उनके नक्शे कदम पर चलना किस तरह से हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बान जाऊँ आपके और आपके सवाल के, इसलिए कि मेरे हुज़ूर ने अगर रिसालत के साथ साथ कोई काम किया है तो अहले बैत की फ़जीलत बताई है। वाह वाह। लगता ये था कि रसूल अल्लाह का पैगाम देने के साथ साथ बराबर ये काम कर रहे हैं कि ये आलम था कि अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में दाखिल हुए हैं और आप मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता था कि आप इमाम हुसैन का आने का इंतज़ार करें, बल्कि आप खुतबा छोड़ते थे, मिंबर से उतरते थे, खुद जाते थे और अपनी गोद में उठाते थे, अपने साथ लेकर आते थे, अपने पास बिठाते थे और कहते थे हाज़ा हुसैन। ये अहले बैत के 5वें रुकन है। बीबी फातिमा ज़हरा के हवाले से नमाज पढ़ के निकलते थे, सलाम करते थे बीबी फातिमा ज़हरा के दरवाजे के ऊपर। मौला अली के हवाले से कभी कहते थे मेरा भाई है, कभी कहते थे मेरा वसी है, कभी कहते थे अल्लाह का वली है। और इसके अलावा जो हदीस किस्सा में अहले बैत को जमा करके परवरदिगार ने कहा, हा हौला है अहले बैत, परवरदिगार यही मेरे अहले बैत हैं। वाह। तू उनको दोस्त रख जो उनको दोस्त रखे। वाह वाह। और तू उनको दुश्मन रखा जो इनको दुश्मन रखे। अब जो अल्लाह से दुश्मनी करेगा दुनिया और आखिरत में पा सकता है। लेकिन जितनी अहमियत परवरदिगार रसूल खुदा ने इनकी बताई है, मैं कह रहा हूँ किसी और की नहीं बताई, लेकिन उसके बावजूद उम्मत ने इतनी अहमियत बताने के बावजूद भी जो हाल अहले बैत का किया है वो करबला के नतीजा बन के हमारे सामने आया। बिल्कुल। इसलिए कि अगर वो गुफ्तगू समझ ली जाती रसूल खुदा की, वो बात समझ ली जाती कि ये वो अहले बैत हैं, कि अगर ये रसूल खुदा मस्जिद नबी में बैठे हैं ईद के दिन और हसनैन आ गए और कह रहे नाना सबके नाखे हमारे नाका नहीं है, कोई बात नहीं मैं नाका बनूंगा, अपने गंदे पर सवार किया और निकल गए मदीने की गलियों के अंदर। लोग कह रहे हैं क्या खूबसूरत सवार है, कह रहे ये क्या खूबसूरत सवारी है, कह रहे ये क्यों नहीं कहते क्या खूबसूरत सवार है मेरे पर। यानी कि अगर उनकी ज़िंदगी का एक लम्हा देखा जाए तो ये लगता है कि रसूल खुदा अल्लाह की रिसाल, अल्लाह की
वैधानियत बताने के साथ साथ पंजाब पाक और अहले बैत की अहमियत बता रहे हैं बार बार। देखो क़यामत तक अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, रोल मॉडल, तो ये रोल मॉडल है, ये रोल मॉडल हैं, इसलिए कि जवानाने जन्नत के सरदार हैं और ये जन्नत के इमाम हैं, और जो उनका दुश्मन होगा वो जहन्नुम का इमाम होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे मुहर्रम के फ़ज़ाइल बयान होते हैं तो दीगर वाक़यात भी तो हुए हैं, जैसे तारीख़ आगे पीछे हो सकती है लेकिन कुछ मुताला किया तो कि जैसे ग़ज़वा खैबर भी शायद मुहर्रम में हुई, इसी तरह हज़रत मौलाए कायनात और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह भी इसमें हुआ है, कई सराए हुए हैं, कई और वाक़यात, कैसर रूम की शिकस्त, सब ये मुहर्रम उल हराम में हुए, लेकिन सब पे सबकत ले गया वाक़या करबला। इसका ज़रा बताइए कि क्या बताना मकसूद था कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सरकार इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम हम हमाम, इमाम शश जिहाद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर्दा वन्ना की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए ये अपनी तरफ से जो भी आपने कोशिश की, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो आप अलैहिस्सलाम ने जो मोहब्बत की, और उस मोहब्बत ही के समर के तौर पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल अतर के अंदर, कल्ब अतर के अंदर हसनैन करीमैन की मोहब्बत को भी पेनहा रखा। वाह। एक मुसलमान होने के नाते जो बात आपने की, एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है, हमारा ये नज़रिया है और हमारा ये ओपिनियन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर में जिसकी भी मोहब्बत थी वो आपकी अपनी तरफ से नहीं थी, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर में जो मोहब्बत जिसकी भी डाली गई वो मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की तरफ से डाली गई। सही। इस पर कुरान पाक की 20 आयतें शायद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर काम मिन जानिबिल्लाह मुकर्रर और मुतअय्यन हुआ करता था। सही। रही बात ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन से मोहब्बत क्यों की, तो हमारी इस बुनियादी गुफ्तगू से इसका जवाब ख़ुद ब खुद बन जाता है कि ये अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की तरफ से आपको इस मोहब्बत के लिए मुकर्रर और मुअय्यन फरमा दिया गया था, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो सब कुछ दिखा दिया गया था जो क़यामत तक होने वाला था। उसमें से इमाम हुसैन लजपाल सरकार के साथ जो मामला होना था 60 हिजरी में, उसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि ये मामला होगा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर अपने मुख्तलिफ़ सहाबा को इसके बारे में इरशाद भी फरमा दिया था। बुखारी शरीफ के अंदर वाज़ेह तौर पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर्दा वन्ना इसके रावी हैं कि वो कहते हैं कि हाफ़िज़तु मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम विहाअइन, कि मैंने रसूलुल्लाह से इल्म के 2 हिस्से सीखे हैं, उनमें से एक हिस्सा मैंने तुम पर वाज़े कर दिया और दूसरा हिस्सा वो है कि अगर मैं उसे तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर दूं तो तुम मेरी गर्दन उड़ा दो। मुहद्दिसीन हदीस ने, शारिहीन हदीस ने यहाँ पर इस बात को कोड किया है, ये जो 60 हिजरी में होने वाले वाक़यात थे और उनमें से ये जो वाक़या आइला था, यानी कि ऐसा वाक़या कि जो हड्डियों को भी जला देता है, अगर इस पर गौर किया जाए, आइला का माना ये है, इन वाक़यात से मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बिलखुसूस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना को बता दिया था। और फिर उसके बाद आप ये देखिए ना कि इमाम अली मकाम की जो है वो विलादत होती है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको अपने हाथ में उठाते हैं। वाह वाह वाह। होता ये है कि अगर नाना के हाथ में नवासा आए या दादा के हाथ में पोता आए तो वो खुशी का इज़हार करता है। सही। लेकिन हदीस ये बताती हैं, रिवायात ये बताती हैं, बल्कि हमारे यहाँ अकीदा की जो कुतुब हैं वो भी ये बताती हैं, तमीद अबू शकूर सालमी के अंदर जो दाता साहब के हम असर बुजुर्ग हैं, वो ये बताती हैं कि आपने जब इमाम अली मकाम को अपने हाथ में लिया तो नबी पाक रोने लग गए, आपकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि इसे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो यहाँ से ये मसला भी हल हो जाता है
कि बागी कौन था। सही, बहुत ही सहरासिल गुफ्तगू हो रही है और ख़ूबसूरत मालूमाती गुफ्तगू हो रही है। और हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान और अहले बैत का जो ताल्लुक़ है वो क्या है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों का मफ़हूम ये भी है कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मत से ये फरमा रहे हैं सरकार कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान यानी अल्लाह की किताब और दूसरी मेरे अहले बैत। इसका कनेक्शन क्या है, मुख्तसर से वक्फे के बाद। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रिज़ा, और मौजूद है हमारे साथ मुमताज़ उलमा कराम और सना खां भी, मनक़बत भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या ताल्लुक़ है जब सरकार फरमाते हैं कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताल्लुक़ तो सरकार के फरमाने से हो गया, यानी अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो भेजा ना, आप देखें जब इंसान पैदा होता है तो मुख्तलिफ़ रिश्ते लेकर पैदा होता है जी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो रिश्ते हैं, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि सरकार अलैहिस्सलाम जिस जगह आराम फरमा है, गुंबद खज़रा के नीचे, हुजरा आयशा पाक में, क़ब्र अनवर के अंदर, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस जिस मिट्टी से टच है, जिस ज़मीन के टुकड़े से टच है, जी। उलमा ने लिखा फरमाया, और ये 1100-1200 साल पुराने जो उलमा हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि ये जो मकाम है जहाँ हुजूर का जिस्म अक़दस टच हुआ है, तो फरमाया कि ये अर्श मुअल्ला से अफजल है। क्या तो अब आप सोचिए सुभान अल्लाह, कि हुजूर जिसके लिए फरमाएं कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, वाह वाह, उनकी शान और अज़मत का आलम क्या होगा। क्या बात, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ देख लें उसकी मुक़द्दर समझ जाएं, वाह वाह, जिस बेशक। चीज़ का हाथ लगा दें आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम, वो चीज़ जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाए। वाह वाह, आप सोचिए फिर इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान और अज़मत का आलम क्या होगा। अभी मैं ब्रेक के दौरान नात खां को यही कह रहा था, मैंने कहा आप सोचिए, मैं कल किताबें पढ़ रहा था हज़रत, मैंने पढ़ा कि क्या वजह है कि इतना जुल्म व सितम तारीख़ इंसानियत में ऐसा जुल्म व सितम, यानी जो सामने यजीदी थे उन्हें पता था इमाम कौन है, जी, इनकी शान और अज़मत क्या है, अल्लाह, लेकिन वो तो मोहर दिल पर लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद पाए इस्तिक़लाल को लग़ज़िश नहीं आई। वाह वाह, क्यों? सवाल ही पैदा होता है कि ये जो कनेक्शन जो आपने सवाल किया ना कि क्या वजह है। देखिए हज़रत, मसला ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को सीना अक़दस जो कि अल्लाह के ख़ज़ानों का मरकज़ व महवर है, जिस पर कुरान पाक नाजिल किया गया, अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबरिल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा, यानी पहाड़ जिसको बर्दाश्त ना कर सके, 23 साल तक वो अल्लाह का कलाम अपनी जलालत के साथ रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर पर उतरता रहा। यानी किस इस्तिक़लाल का वो मरकज़ महवर होगा सीना अक़दस। और हदीस में क्या आता है कि बारहा आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन पाक को, इमाम हुसैन पाक को अपने कंधों पर सवार किया। हज़रत बच्चे को जब कंधे पर बिठाते, छोटे बच्चे को, तो उसके पाँव कहाँ पर होते हैं? सीने पर। अब वो पाँव को जो सीने का सदका मिला ना इमाम अली मकाम, वाह वाह वाह, तो फिर वो करबला आया का पैकर तो सब इस्तिक़लाल का पैकर बन गया। वाह वाह, अब ये जो कॉन्टेक्ट रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरे अहले बैत हैं और दूसरा कुरान पाक। तो अब वाज़े तौर पर क़यामत तक ये बता दिया गया कि जो सिर्फ कुरान की बात करे और अहले बैत को छोड़ दे वो गुमराह हो जाएगा। हाँ, जो सिर्फ कुरान बात एक अहले बैत का कुरान से हमको मुनकर हो जाए वो भी गुमराह हो जाएगा, राह भटक जाएगा। सही। तो कुरान को भी थामना है, अहले बैत को भी थामना है, उनकी मोहब्बत और उल्फत। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हर नबी को अल्लाह ने मकाम अता किया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तबलीग रिसालत का जो आपका मनसब था, कमा हक़ हो, यानी जिस तरह का उसका हक़ था, अल्लाह फरमाता है हबीब आपने पहुँचा दिया, वाह वाह, वो पहुँचा दिया उम्मत तक। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, हबीब एक बात कहनी है आपने, क्या कहना है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, वाह वाह वाह, कि मैं जो तुम तक अल्लाह के अहकामात पहुँचाएँ, अल्लाह के अमर नहीं पहुँचाइए, इस पर कोई मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता। हाँ, बस एक करना, एक काम, क्या तुमने मेरी जो अक़रबा की मोहब्बत है, मेरे अजीज़ों की उल्फत है, ये इनको दिल के अंदर बिठाना है। और ये मवद्दत का लफ्ज़ हज़रत,
मोहब्बत नहीं है, हालांकि मोहब्बत भी कुरान का लफ्ज़ है। सही। अल्लाह फरमाता है अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया ना सूरह तहा के अंदर, तो यहाँ मवद्दत का लफ्ज़ है। क्या मतलब, यानी इख्तियारी ना भी आए ना दिल में, तुमने हुसैन की मोहब्बत बिठानी है, हसन की मोहब्बत बिठानी है, फातिमा की मोहब्बत बिठानी है। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक आया मवद्दत जो है वो मोहब्बत से अपग्रेडेड है सही, और उससे ऊपर का मामला है। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया ये दो मोहब्बत है, एक कुरान की मोहब्बत और एक मेरे अहले बैत की मोहब्बत। और फिर सहाबा के बारे में फरमाया कि ये मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है कि कुरान को सीने में वसाए, अहले मोहब्बत से अपना ताल्लुक़ वाबस्ता करे और सहाबा किराम को वो सितारों रहनुमा बनाए, तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का बेड़ा पार, असहाब रसूल, और ये नज्म है और नाव है तरतर रसूल। क्या बात है, क्या इजाफा करेंगे कुरान और अहले बैत? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़िलान किताबिल्लाहि व इतरती अहले बैती। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूँ और तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, और जो इन दोनों चीज़ों से जुड़ा रहा वो जो हौज़ कौसर पे मुझसे मिलेगा। यानी रसूल खुदा ने जन्नत की बिशारत दे दी उन लोगों को जिन्होंने इन दोनों चीज़ों को थामे रखा। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है पर रसूल खुदा का कहने का? कि देखें, हिदायत की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है। अल्लाह ने अपनी हिदायत की ज़िम्मेदारी अपने पे से उतार के नबियों को दे दी। अब हिदायत आप करोगे, ए आदम आप जाओ, ए मूसा आप जाओ, ए ईसा आप जाओ, और आखिर मेरे रसूल गए। अब मुझे अब ये बताइए कि अल्लाह की ज़िम्मेदारी नबियों के पास आएगी, और नबी की ज़िम्मेदारी है कि उम्मत को हिदायत देना है। हिदायत क्या देना है? एक जहन्नुम है, एक जन्नत है। तो ख्याल रखना, मैं इस उम्मत से, इंसानों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जन्नत भर देना, जहन्नुम ना भरे। जन्नत भर देना, जहन्नुम ना भरे। इसलिए 1,24,000 पैगंबर भेजे कि इनको हिदायत दो। आखिरी नबी आ गए, हिदायत देने वाला आखिरी नबी, हिदायत लेने वाला तो आज तक आ रहा है और क़यामत तक आएगा। अभी किसकी जिम्मेदारी है? तो मेरे नबी ने ये कहा, देखो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हिदायत की जिम्मेदारी या कुरान या मेरे अहले बैत। तुम अगर मेरे अहले बैत से मुंसलिक रहे तो हिदायत लेते रहोगे, ऐसा ना हो कि जहन्नुम का मुंह देखना पड़े। इसीलिए कहा ट्रैक से ना हट जाए। हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, 4 जुमले शबीर भाई इसके अंदर। हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, 4 जुमले हैं। 2 जुमले हुसैन और 2 जुमले अपने लिए कहा। अना व मिन्नी अपने लिए कहा, हुसैन हुसैन 2 दफा कहा, 2 जुमले। ऐसा लगता है सिक्का है कि रुख दो है, एक तरफ मोहम्मद एक तरफ हुसैन है। सही। तो बता दिया, जब मोहम्मद सामने से हट जाए ना, हुसैन हुसैन, तो जो जिसने हुसैन की ताज़ीम की उसने मेरी ताज़ीम की। यही कहा ना, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। भाई हम जितने भी हैं सबके सब मोहम्मद हैं। तुम ये मत समझना कि करबला में हुसैन है, तुमने करबला में हुसैन को शहीद नहीं किया, रसूल को शहीद किया। ये कहने का मकसद था, बार बार बताते रहे और आखिर में भी कह कर गए। अब ये जिम्मेदारी क़यामत तक जाएगी हिदायत की। जिसने हिदायत लेनी है वो दरे अहले बैत पे आ जाए। बता के तो गए हैं आप, क्या बात, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके गए। अब जो दरे अहले बैत से हटेगा वो गुमराह हो जाएगा। क्या बात है। कलाम मनकबत। मैं खुश नसीब मुझ पे करम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ। क्या बात। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है। बेशक अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का। वाह वाह। सारा भरम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ, मैं मोतबर हूँ जहाँ में हुसैन के सदक़े। करम अली का मेरे दम में दम हुसैन का है। क्या बात है, क्या बात। करम अली का मेरे दम में दम
हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ यजीदियत को हुए सैनिको ज़माना हुआ बुलंद आज भी, लेकिन अलम हुसैन का है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बुलंद आज भी, लेकिन अलम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ फलक की आँख से गिरते हैं आज आंसू। फलक के आज भी सीने में गम हुसैन का है। क्या बात है, बहुत खूब। फलक के आज भी वाह वाह, सीने में गम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ खुदा ने दी है उन्हें जन्नतों की सरदारी। खुदा भी देख असद हम कदम हुसैन का है। क्या बात। मैं खुश नसीब हूँ मुझ पे करम हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। खुशामदीद, पैकर सब्र और रज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही खूबसूरत मनक़बत पेश की गई वक्फ़े से पहले। अच्छा ज़ुल्फ़िकार साहब, ये बताइए कि कोई शख्स ये कहे कि मैं नमाज़ क़ज़ा नहीं करता, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ, माँ बाप का अदब करता हूँ और ज़कात भी देता हूँ, हज भी करता हूँ, उम्रा भी करता हूँ, अल्लाह के खौफ से रोता भी हूँ, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत के मामले में मकाम और जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, बस उसमें मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं। यानी मोहब्बत अहले बैत में कंजूसी भी है, शक का भी इज़हार कर रहा है, ज़बान से भी पता चल रहा है, शक्ल से भी पता चल रहा है। ऐसे शख्स के बारे में क्या कहें? देखिए शबीर भाई, सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि ये जो आपका सवाल है सिर्फ़ इस ट्रांसमिशन की जान नहीं होगा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मुसलमान की सारी ज़िंदगी का निचोड़ अगर रख कर निचोड़ के उसकी सारी ज़िंदगी के ख़ुलासे को एक जुमले के अंदर बंद किया जाए तो वो आपके इस सवाल का जवाब होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी इस सवाल का जवाब बिल्कुल वैसे ही देगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक है, मेरा ज़मीर इस बात को गवारा करता है कि कल बरोज़े क़यामत, और मुझे यकीन है कि उसका ये दिया हुआ जवाब रसूलुल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में उसके सुरखरू होने का सबब है। ऐसा आदमी, आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं, उसका मकाम और मर्तबा तो जो वो बयान कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आदमी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि वो आदमी जो अपनी सारी ज़िंदगी काबे में गुजार दे, अल्लाह अल्लाह, सारी ज़िंदगी उसकी काबे में गुजर जाए। अल्लाह। और मैं फिर ये जुमला कहना चाहूँगा कि ये जो जवाब मैं दे रहा हूँ, इस जवाब को कल बरोज़े क़यामत मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी बख्शिश के लिए पेश करूँगा। क्या बात है, सुभान या अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जवाब मैंने हुसैन और उनके घर वालों के लिए पेश किया था
जो आपने इरशाद फरमाया था कि फरमाया कि अगर कोई आदमी अपनी सारी ज़िंदगी काबे में गुजार दे और इस तरीके से गुजारे कि दिन को रोज़ा रखे और काबे में भी उस जगह पे गुजारे कि हजरे रुकन और मकाम के दरमियान, यानी कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाए और ऐसे गुजरे कि दिन को रोज़ा रखे और सारी रात खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में नवाफिल पढ़े। लव अन्ना रजुलन सफिना बैन रुकनी वल मकाम सुम्मा सल्ला व साम व हुवा मुबग़िदुन लि आलि बैत मुहम्मद फ़क़द दख़लन नार, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे आले बैत, मेरे हुसैन, मेरे हसन और मेरे दीगर आले बैत की मोहब्बत, उनका मकाम और उनके मर्तबे को यूँ समझ लो कि फरमाया कोई आदमी सारी ज़िंदगी काबे के अंदर इस हाल में गुजारे, रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान पूरा दिन रोज़ा रखे और रात को सारी रात क़याम करे। ऐसा नहीं कि रात को कुछ आराम कर ले, नहीं, सारी रात क़याम करे। सुम्मा सल्ला व साम व हुवा मुबग़िदुन लि आलि बैत मुहम्मद, और उसके दिल में मेरी आल का हल्का सा भी बुग़्ज़ हो, फ़क़द दख़लन नार, वो मर जाएगा तो अल्लाह जल्ल मजदुल करीम उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा, बल्कि फ़क़द दख़लन नार, अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। तो वो आदमी जो ये समझता है कि मेरे सजदे काम करेंगे, मेरे रुकू काम करेंगे, मेरी तिलावत कुरान काम करेगी, मेरे हज सोम सलात काम करेंगे, चीज़ें काम नहीं करेंगी, बल्कि मेरे शेख साहब, मैं चाहूँगा कि एक जुमला यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कहा कि वो कहा करते थे कि हर शब मनम फुतादा बगिर दे सराय, तो हर रोज़ आ नाल कुनम अज बराए, तो रोज़े के रेज़ा रेज़ा शबद उस्तुखान मन बाशद हुनूस दर दिले तंगम हवाए। तो वो कहा करते थे कि ऐसा नमाजी, ऐसा रोज़ादार, ऐसा हज करने वाला हाजी और ऐसा ज़कात देने वाला जो है वो खैराती, जो खैरात कर अल्लाह की बारगाह में मुखय्यर, कहा कि ऐसा आदमी क़यामत के दिन अगर अल्लाह की बारगाह से कोई नेकी का ताज लेगा और उसके सर पे ताज रख भी दिया जाएगा, कहा कि क़यामत के दिन एक वो भी आदमी आएगा जिसके सर पे आले बैत की मोहब्बत का ताज होगा। क्या बात है। जिसके सर पे हसन हुसैन की मोहब्बत का ताज होगा, जिसके सर पे सैयदा के एहतराम का ताज होगा और जिसके सर पे मौला अली की मोहब्बत का ताज होगा। कहा कि इन दोनों के ताजों को अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो उसके ताज की रोशनी ज्यादा होगी जिसके दिल में आले बैत की मोहब्बत होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक रुबाई याद आई है मुझे कि नसीरुद्दीन शाह साहब की आपकी गुफ्तगू पर कि अरसा हवा चली थी मुखालिफ कभी हवा, यानी एक अरसा हुआ कि मुखालिफ हवा चली, अरसा हुआ चली थी मुखालिफ कभी हवा, औरंग सल्तनत पे था एक बानी जफा, उस वक्त एक मर्द हक आराओ हक नवा, आया था शेर नर की तरह सूए करबला, जो मुस्तफ़ा का नूर था जहरा का चैन था, उस बाखुदा का नाम है गिरामी हुसैन, उस बाखुदा का नाम है गिरामी क्या हुसैन। क्या बात, हज़रत की बात को आगे बढ़ाइए, सारे मौजू हमने छोड़ दिया, इसी पे चले। क्या बात, बस अब मैं इतनी खूबसूरत बात इन्होंने कर दी, परवरदिगार इनको जज़ाए खैर अता करे। बार अल्लाह जैसे इन्होंने दुआ मांगी, परवरदिगार मैं आमीन कहूँगा कि परवरदिगार इनको इस बात के ऊपर, क्योंकि हक़ यही है। रसूल खुदा ने अपनी उम्मत को ये निशानी बताती थी, भाई यही निशानी है हिदायत की, मैं तुम्हें जहन्नुम की आग से बचाने आया हूँ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा रसूल लुत्फ़ करता ही नहीं है, वही इलाही के अलावा बोलता ही नहीं है। यही नहीं जो कुरान है खाली वो जब कह दिया रसूल ने, देखें कुरान को ना समझने का नतीजा करबला है, कुरान को ना समझने का नतीजा करबला है। अगर कुरान समझ जाते तो करबला ना होती, क्योंकि कुरान के अंदर जो अहले बैत की अहमियत ये समझ में आ जाती तो जंग करने वाले जंग ना होते ही ना। इसलिए कि जब यजीद ने खत भेजा है उस वक़्त हाजी भी थे, नमाजी भी थे, रोज़ेदार भी थे, हाफिज़ कुरान भी थे, सहाबी भी थे, ताबईन भी थे, ताबईन भी थे, लेकिन जो जुमला इन्होंने कहा है ये असल जुमला है कि सब चीज़ों के बावजूद भी अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो जहन्नुम में जाओ। अल्लाह, तो क्या वो तो अभी 60 साल हुए रसूल के, 50 साल, यानी कि अभी रसूल गए सिर्फ 50 साल हुए हैं, तो हम आज ये बात कर रहे हैं बैठे हुए, तो आपको नहीं मालूम उस बात का, आपको नहीं पता था क्या अहले बैत है, इनकी अहमियत क्या है। यानी ये फिक्र, नजरिया और उसूल आज 1450 साल बाद बयान हो रहा है, तो उस वक्त नहीं पता था, 1400 साल पहले उनको नहीं पता था, जो करीब के ज़माने में 2 लाख फौजी जो लड़ने आए हैं क्या उनको नहीं पता था? वो कह रहे हैं बार बार तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, हाँ हम जानते हैं, फातिमा के बेटे हैं, आप अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, आप रसूल के नवासे हैं, क्या तुमने मुझे नाना के अंदर में सवार नहीं देखा? हाँ देखा है। तो क्या है? कहा मुझे
उम्र साथ से कहा ना, जब रसूल खुदा ने हुज्जत इमाम हुसैन ने हुज्जत तमाम की, ज़ोहर इब्न क़ैन को भेजा, कोशिश करो कि ये हालत से रुक जाए। क्यों रुक जाए? अभी आप देखें, दिल में मोहब्बत इंसानियत, उम्र साथ है कि शायद ये रुक जाए, जहन्नुम में जाने से बच जाए। ज़ोहर इब्न क़ैन, तुम जाओ समझाओ उसे, मैं नहीं चाहता कि ये भी जहन्नुम में जाए। कौन? उम्र साथ। उसको रोको। गए उसके पास, कहा तुम किसके साथ? क्या इमाम अली मकाम के साथ? क्या तुम्हें इनकी अहमियत नहीं मालूम? कहता है मुझे मालूम तो है, लेकिन ये मुझे बाग रह नहीं दे सकते, रह की हुकूमत मुझे नहीं दे सकते। अब समझ में आया, अगर कोई चीज़ हमें इमाम हुसैन की जाने से रोकती है तो वो दुनिया है। सही। जिसने दुनिया छोड़ दी वो हुसैन पालेगा। क्या कलमात आखिर? इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत, उनके जो मकाम है, उनका जो तक़वा है, उनकी जो परहेज़गारी है, इन दो शख्सियतें तारीख़ में हमारे सामने। एक है यजीद और उसका किरदार, और एक है इमाम हुसैन और उनका किरदार। क्या बात। और उनका ख़ानदान, उनके ख़ानदान की बुज़ुर्गी। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, मैं एक मरतबा रात के वक्त हुजूर की बारगाह में आया, मुझे कोई काम था रसूलुल्लाह से, तो मैंने देखा सर्दियों का मौसम था और नबी करीम अलैहिस्सलाम चादर इस तरह ऑर्डर की हुजूर ने, और हुजूर तशरीफ़ फरमाए, और चादर हिल रही है अंदर से। तो मुझे तशवीश हुई कि अंदर क्या है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर उठाई, तो मैं क्या देखता हूँ, एक तरफ हसन बैठे हैं, दूसरी तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे इस ट्रांसमिशन में एक वक्फ़ा है, और ये वक्फ़ा है 9 मुहर्रमुल हराम की नशरियात तक। तो निशिस्त दोबारा आपके सामने 9 मुहर्रमुल हराम के मौके पर पेश करेंगे, और उसमें हम जिहाद क्या है, कलमा हक़ कैसे बुलंद करना है, और ताकत का मामला आ जाए तो वहाँ पर अपना तवाज़ुन कैसे बरकरार रखना है, ईमान की ताकत क्या होती है, और फिर ये कि मौजूदा दौर में हम इस काम को और इस रिवायत को या इन रिवायात को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। और कलमात आखिर पेश किए मुफ्ती साहब ने, इख्तिताम होगा मनक़बत से, और आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त अजीद, हक़ा के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे से वो से जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेर खुदा कहें, जिन्हें